हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को, जहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके वो वीडियो भी देख लें। तो करते हैं स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है स्टूडेंट, हमारे पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं। हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड भी सॉल्व करना है और एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है इन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। तो जो अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आया ना, वो थोड़ा कैसा है, सिंप्लीफाई करने वाला है। ठीक है, जो इक्वेशन है इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगी तो यहाँ पे देखो x/2 + 2y डिवाइड में 3 = -1। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगी, पहले इन दोनों का क्या कर लूंगी, एलसीएम ले लूंगी। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास आ गया एलसीएम 3 2 ज़ा 6, 6 एलसीएम आ गया। अब मुझे यहाँ पे 6 बनाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा 6 से बनाने के लिए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी। ठीक है, 3 × x कितना हो गया, 3x हो गया, साइन आ गया प्लस का। 2 × 2 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4y हो गया, इज इक्वल्स टू -1। तो पहली इक्वेशन तो सिंप्लीफाई हो गई थोड़ी सी। अब दूसरी भी देख लो। एंड नेक्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 3 बनाने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। 3 × x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का। यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 3 है, तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, y एज इट इज, और यहाँ पे 3 रहेगा। 6 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 3x + 4y इज इक्वल्स टू -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एंड दूसरी इक्वेशन पे ध्यान दो, यहाँ पे 3x - y, 3 यहाँ पे डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, 3 3 ज़ा 9। हमारे पास दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गई हैं, सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ गई हैं। अब यहाँ पे देखो 6 × 1 किया तो यहाँ पे 6 बन गया, और साथ में साइन था माइनस का, तो माइनस का साइन भी आ गया। हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल पार्ट के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। जैसे अगर मुझे x वाली टर्म एलिमिनेट करनी है तो मैं क्या करूंगी, दोनों के कोफिशिएंट सेम करूंगी। बट यहाँ पे स्टूडेंट अच्छी बात यह है कि दोनों के कोफिशिएंट ऑलरेडी ही सेम है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। सेम करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सीधा एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। 4y इज इक्वल्स टू -6 और 3x - y इज इक्वल्स टू 9। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3x - 3x कितना हो गया, 0 हो गया, कैंसिल हो गया। 4y प्लस का और प्लस का y कितना हो गया, 5y हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस का 6 और साइन ये वाला काउंट होगा 9 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया, माइनस का 15 हो गया। y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 5 देखो मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, हमारे पास साइन भी है साथ में, तो माइनस का 3 आ गई, आ गया था, इज इक्वल्स टू -15/5। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15 हो गया, और साथ में साइन भी काउंट किया तो माइनस का 3 आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये जो y की वैल्यू हमारे पास आई है ना स्टूडेंट, आप इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें से जितनी भी इक्वेशन है ना ऊपर हमारे पास किसी में भी रख दो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ पे हो जाएगा, नाउ पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन में ये वाली रख रही हूँ इसमें, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन 3x + 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6 में रख रही हूँ। 3x तो एज इट इज रहेगा 4, और y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x एज इट इज रहेगा, प्लस 4 3 ज़ा 12 हो गया, माइनस का 12, यहाँ पे माइनस का 6। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है ना। तो कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड चल जाएगी, तो हमारे पास बनेगा 3x, यहाँ पे क्या है, प्लस मैं पहले इक्वेशन लिख देती हूँ, -12 इज इक्वल्स टू -6। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो ये जो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -6 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये वाली कांस्टेंट टर्म है, दूसरी साइड जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। सो 3x इज इक्वल्स टू -6 प्लस का 12 हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है,
3x तो एज इट इज़ रहने देना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा। x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, सो x इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो स्टूडेंट y एलिमिनेशन मेथड हमने क्या कर लिया, y और x की दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के देखना है। ओके, तो कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे अब हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लेती हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक बार सिंप्लीफाई कर दिया, इनको दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना, इनको लिखेंगे हम। क्या आई है, पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास 3x + 4y, दोबारा से सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, एक ही बार मैंने सिंप्लीफाई करी है वही लिख दी। और दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास 3x - y = 9, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो चाहे आप x फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो x की वैल्यू, चाहे सेकंड से निकाल लो, मैं सेकंड से निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा। तो यहाँ पे आ गया 3x = यहाँ पे 9 है इस साइड, तो 9 तो एज इट इज़ रहा। यहाँ पे देखो माइनस का y है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का y। ये दूसरी साइड इस वजह से गया क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई में x है, तो x क्या कर जाएगा, फिर से डिवाइड में चला जाएगा। सो 9 + y और डिवाइड में 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये x की वैल्यू निकाली, इसको नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। अब जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड आई है, इसको हम कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नाउ वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x + पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट राइट कर देती हूँ, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, हमें इसकी वैल्यू रखनी है, क्या, 9 + y डिवाइड में 3 + 4y = -6। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना रह गया, 9 + y + 4y = -6। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो दोनों कैसे हैं, वेरिएबल वाले पार्ट है, दोनों को ऐड कर लेंगे। 9 + y + 4y कितना हो गया, 5y = -6। अब यहाँ पे देखो 9 कैसा है, प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 5y = -6 एंड -9। अब यहाँ पे देखो हमें तो y की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। 9 + 6 कितना हो गया, 15 हो गया, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। y की वैल्यू निकालनी है, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड में चला गया 5, तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, साथ में साइन किसका है, माइनस का। सो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -3 आ गई, y की वैल्यू माइनस और 3 आ गई है ना। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू -3। अब जो ये हमारे पास y की वैल्यू आई है ना, इसको हम कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, जहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। y की निकाल ली, अब x की निकालनी है। तो x की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखूंगी, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y, कितना आया हमारे पास y की वैल्यू -3, y = -3 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x = 9 + y डिवाइड में 3, x = 9 + y डिवाइड में 3, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो x = 9 + y की जगह कितना आ गया, -3 आ गया, और डिवाइड में 3, ये वाली वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। x = +- 3 डिवाइड में 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट x = 9 में से 3 जाएगा, 6 आएगा, डिवाइड में 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, सो x = 2। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड x और y दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।